दोस्तों आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि मैं आपको दो ऐसे 100% वर्क फ्रॉम होम जॉब बताने वाला हूं जिसमें एक जॉब इतनी शानदार है कि अगर आप घर बैठे कमाई करना चाहते तो इसे मिस मत करना। आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। दोस्तों अगर आप 10वीं 12वीं डिप्लोमा या ग्रेजुएशन पास हैं और परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब की तलाश कर रहे हैं तो आज की अपॉर्चुनिटी आपके लिए काफी अच्छी हो सकती है, क्योंकि फर्स्ट जॉब जो है नो ब्रोकर कंपनी कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की हायरिंग कर रही है। इस जॉब में फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं इस जॉब में क्या काम करना होगा, सैलरी कितनी मिलेगी और कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है। देखो सबसे पहले कंपनी एंड जॉब ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले नो ब्रोकर कंपनी की तरफ से की जा रही पोजीशन का नाम है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव और सबसे अच्छी बात यह है कि परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब है, यानी आपको घर बैठे काम करने का मौका मिलेगा। अब सैलरी की बात करें तो देखो कंपनी ने 12,000 से 14,000 तक इन हैंड सैलरी दे रही। इसके अलावा 2,000 का इंटरनेट या नेट अलाउंस भी मिलेगा। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो इंसेंटिव भी अलग से दिए जाएंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल इस जॉब में आखिर आपको करना क्या होगा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लेते हैं। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के तौर पर आपका मुख्य काम पोटेंशियल कस्टमर से संपर्क करना होगा और कंपनी आपको जो लीड देगी उन पर आपको आउटबाउंड कॉल करनी होगी और कस्टमर को प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जानकारी देनी होगी। अगर कोई कस्टमर पहले इंटरेस्टेड था लेकिन उसने तुरंत डिसीजन नहीं लिया तो आपका उसका रेगुलर फॉलोअप करना भी होगा, ठीक है। साथ ही कंपनी द्वारा मिलने वाली नई लीड पर भी लगातार काम करना होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा सेल्स जनरेट की जा सके और कस्टमर की जरूरत को समझकर उन्हें सही सॉल्यूशन रिकमेंडेड करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इसके अलावा कंपनी ने क्वालिटी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए प्रोफेशनल तरीके से कस्टमर से बातचीत करनी होगी। देखो अगर आपको लगता है कि सिर्फ कॉलिंग करनी है तो पहले ये भी जान लीजिए कि कंपनी किस तरह के कैंडिडेट को ढूंढ रही है। अब देखो कंपनी ऐसे कैंडिडेट को प्रेफर कर रही है जो एनर्जेटिक हो, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल रखते हो और कस्टमर को कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सके। अगर आपको लोगों से बात करना पसंद है और सेल्स टारगेट अचीव करने का कॉन्फिडेंस है तो ये रोल आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है। अब सबसे जरूरी बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो देखो एजुकेशन की बात करें तो इस जॉब के लिए 10वीं 12वीं डिप्लोमा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो फ्रेशर और 0 से 3 साल तक का भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो दोनों एलिजिबल हो, फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों, ठीक है। अगर आपने कभी अभी पढ़ाई पूरी की है तब भी आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कुछ स्किल ऐसी हैं जिन्हें कंपनी ने खास तौर पर मेंशन किया है। सबसे पहले आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, इसके साथ हिंदी भी आपको आनी चाहिए और लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपके पास इन कॉम्बिनेशन में से एक कोई होना चाहिए। देखो पहला है इंग्लिश हिंदी और कनाडा, दूसरा है इंग्लिश हिंदी और तेलुगु या फिर तीसरा है इंग्लिश कनाडा और तमिल, ठीक है। इसके अलावा आपकी इंटरपर्सनल स्किल अच्छी होनी चाहिए, बेसिक एनालिटिकल एबिलिटी भी होनी चाहिए और डिसीजन मेकिंग स्किल भी इस रोल में काफी महत्वपूर्ण है। अगर आपको एमएस ऑफिस जैसे एक्सेल वर्ड बेसिक नॉलेज है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। अब बात करते हैं वर्किंग आवर्स की, क्योंकि इस पर अप्लाई करने से पहले जरूर समझ लेना इस चीज को, ठीक है, क्योंकि यह डे शिफ्ट जॉब है। आपकी 9 घंटे की लॉगिन शिफ्ट रहेगी जो सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे के बीच किसी भी समय हो सकती है। कंपनी 6 वर्किंग डेज फॉलो करती है, यानी आपको सप्ताह में 6 दिन काम करना होगा। वीकली ऑफ संडे फिक्स नहीं होगा, आपका वीक ऑफ किसी भी वेकेंड डे पर दिया जा सकता है, इसलिए अप्लाई करने से पहले इस बात का ध्यान रखें। अगर आपकी प्रोफाइल इस जॉब से मैच करती है तो अब अप्लाई करने में देर मत कीजिए। अप्लाई करने का तरीका सिंपल है। अप्लाई करने से पहले अपना रिज्यूम अपडेट कर लीजिए। अगर आपके पास कस्टमर सर्विस, टेलीकॉलिंग, सेल्स या कम्युनिकेशन से जुड़ा कोई एक्सपीरियंस है तो उसे रिज्यूम में जरूर हाईलाइट करें। अगर आप फ्रेशर हैं तो कम्युनिकेशन स्किल, लैंग्वेज नॉलेज और कंप्यूटर स्किल को अच्छे से मेंशन करें। इसके बाद सभी डिटेल चेक करके इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए आप कैसे अप्लाई करना है तो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वहां से जाके आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। देखो अब जो सेकंड जॉब है वो यह हायरिंग चल रही है, टेक महिंद्रा की तरफ से की जा रही है और पोजीशन का नाम है कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट, ठीक है। ये भी 100% आपकी वर्क फ्रॉम होम यानी कि वॉइस प्रोसेस जॉब है, यानी आपको घर बैठे कस्टमर कॉल हैंडल करनी होगी। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये परमानेंट जॉब नहीं है, फिलहाल ये कॉन्ट्रैक्ट रोल है जो कि 31 अक्टूबर तक के लिए बताया गया है, लेकिन अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो इसको एक्सटेंड भी कर दिया जाता है। कंपनी फिक्स सैलरी दे रही है, यानी आपको इनकम पूरी तरह
इंसेंटिव पर डिपेंड नहीं करेगी। अब सबसे बड़ा सवाल आखिर इस जॉब में आपको करना क्या होगा, तो देखो इस जॉब में आपका मुख्य काम रहेगा कस्टमर की जो प्रॉब्लम है, क्वेरीज है, कॉल के जरिए आपको रिजॉल्व करना। जब किसी कस्टमर को किसी प्रोडक्ट या सर्विस से जुड़ी समस्या होगी तो आपको कॉल पर मदद उसकी करनी होगी और सही सॉल्यूशन देना होगा। अगर आपने पहले कस्टमर सपोर्ट या कॉलिंग प्रोसेस में काम किया है तो आपको इस रोल को समझने में बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो क्योंकि यहाँ फ्रेशर के लिए भी काफी अच्छी खबर है। क्योंकि देखो एजुकेशन की बात करें तो कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है। अगर आपके पास 6 महीने या उससे ज्यादा का पीपीओ एक्सपीरियंस है तो उससे डॉक्यूमेंट उपलब्ध हैं तो आपको एक्सपीरियंस कैटेगरी में रखा जाएगा। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप चिंता की बात नहीं है, क्योंकि कंपनी ने फ्रेशर को भी अप्लाई करने का मौका दिया है। एक बात और ध्यान रखें कि इस हायरिंग के लिए मैक्सिमम एज लिमिट जो है 40 साल रखी गई है। ठीक है, लेकिन सिर्फ क्वालिफिकेशन होना ही काफी नहीं है, कुछ स्किल भी कंपनी ने साफ साफ मांगी है। तो देखो सबसे पहले आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में वर्बल कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये वॉइस प्रोसेस है, इसलिए कंपनी चाहती है कि आपकी वॉइस क्लियर और मदर टंग इन्फ्लुएंस यानी एमटीआई ज्यादा ना हो। ठीक है, अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ कस्टमर से बात कर सकते तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। अब देखते हैं वर्किंग आवर्स कैसे रहने वाले हैं। तो देखो ये 24/7 डेज रोटेशनल शिफ्ट प्रोसेस है, यानी आपकी शिफ्ट दिन या रात किसी भी समय हो सकती है। 5 डे वर्किंग डेज रहेंगे आपके, इसके साथ आपको सप्ताह में 2 रोटेशनल वीक ऑफ मिलेंगे। ठीक है, अगर आप रोटेशनल शिफ्ट में काम करने के लिए कंफर्टेबल हैं तभी इस जॉब के लिए अप्लाई करें। ठीक है, अब बात करते हैं सैलरी की, जो हर कैंडिडेट जानना चाहता है। तो देखो अगर आपके पास कम से कम 6 महीने का बीपीओ एक्सपीरियंस है तो आपका टोटल सीटीसी 1,90,000 प्रति वर्ष रहेगा। अगर वहीं आप फ्रेशर हैं तो आपका टोटल सीटीसी 1,68,000 प्रति वर्ष बताया गया है। लेकिन ध्यान रखें ये सैलरी फिक्स है और आपकी कैटेगरी के अनुसार ही मिलेगी। लेकिन वर्क फ्रॉम होम जॉब है, इसलिए आपको लैपटॉप या कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी होगी। तो चलिए जानते हैं, सबसे पहले आप कंप्यूटर या लैपटॉप में विंडो 10 या विंडो 11 होना चाहिए। कम से कम 8 GB रैम होना जरूरी है। प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल कोर i5 5th जनरेशन या उससे ऊपर या फिर राइजन 5th या उससे ऊपर का प्रोसेसर होना चाहिए। इंटरनेट स्पीड आपकी देखो 20 Mbps अपलोड और डाउनलोड दोनों होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास पावर बैकअप भी होना चाहिए ताकि बिजली जाने पर आपका बराबर करते रहें। ठीक है, कंपनी ने नॉइस कैंसिलेशन यूएसबी हैंडसेट भी मैंडेटरी बताया है, इसलिए अप्लाई करने से पहले ये जरूर चेक कर लें। अब जानते हैं इंटरव्यू कैसे होगा, क्योंकि इसमें कई राउंड रखे गए हैं। तो देखो इंटरव्यू सबसे पहले एचआर राउंड होगा जो वीडियो कॉल के माध्यम से लिया जाएगा। इस दौरान आपके पास ई आधार कार्ड होना चाहिए। इसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा जिसमें 25 वर्ड पर मिनट स्पीड और 90% एक्यूरेसी होना चाहिए। अंत में गूगल मीट पर फाइनल राउंड होगा जिसमें आधार कार्ड के साथ सेल्फी दिखानी होगी। और आखिर में सबसे जरूरी बात है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं। तो देखो अप्लाई करने से पहले अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट तैयार रखें, जैसे कि आधार कार्ड, ई आधार कार्ड दोनों मैंडेटरी हैं और आधार में आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए। पैन कार्ड, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, अगर एक्सपीरियंस लेटर है, ऑफर लेटर है तो, और पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखना है। अगर आपकी प्रोफाइल इस जॉब से मैच करती है तो देर मत कीजिए, अपना रिज्यूम अपडेट करके और सभी डॉक्यूमेंट रेडी रखें। उसके बाद दिए गए ईमेल एड्रेस पर अपना रिज्यूम भेजकर इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और मेल आईडी मैंने एचआर की डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, अप्लाई करने से पहले सुनिश्चित और कर लें कि आपका सिस्टम इंटरनेट कंपनी की रिक्वायरमेंट के अनुसार है या नहीं है। ठीक है, तो सारी चीजें क्लियर कर दी हैं और दोनों जॉबों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्ट आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की 2 न्यू अपॉर्चुनिटी नो ब्रोकर और टेक महिंद्रा की तरफ से जो आई हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसी ही जेन्युइन वर्क फ्रॉम होम जॉब, बीपीओ, हायरिंग, कस्टमर सपोर्ट, डाटा एंट्री, फ्रीलांस अपॉर्चुनिटी की जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली शानदार अपॉर्चुनिटी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।